हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट जो है कि हमको पहले ऊपर की साइड जाते हुए दिख सकता है, फिर उसके बाद एक डाउन साइड का मूव आएगा और वो जो डाउन साइड का मूव रहेगा वो हमारा रहेगा 25,000 26,120 तक का डाउन साइड का मूव रह सकता है और फिर वहां से एक हमको अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट में वैसा नहीं हुआ। ओपनिंग तो गैप डाउन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद ही मार्केट में हमको यहाँ पर शार्प सेलिंग देखने को मिली। ठीक। तो अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कल के लिए कि मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा पॉइंट चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रही है। पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट में जो है कि यहाँ पर हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटिंग की पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट कुछ कुछ स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर छोड़ कर। तो जो ऑप्शन चेंज जो है हमको यहाँ पर नेगेटिव बियरिश इंडिकेशन कर रही है। इक्विटी सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें तो डीआई ने जो है यहाँ पर बाइंग की हुई है 2,500 करोड़ के आसपास की, और यहाँ पर जो है कि एफ आई ने जो है 700 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो मार्केट इतना गिरने के बावजूद भी जो है कि डीआईएस की जो है बाइंग उसको रोक नहीं पाई। ये किस वजह से हुआ, सेलिंग किस वजह से आई, इसका भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आगे। तो डीआईएस ने जो है यहाँ पर एडी से चोटी तक की अपनी दम लगा दी थी मार्केट को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कि उनका इतना हैवी नंबर इक्विटी में होने के बावजूद भी जो है कि मार्केट को संभालने में कामयाब नहीं रहे। अगर वहीं देखें एफ आई की सेलिंग देखी जाए तो वो बिल्कुल भी ओनली नॉमिनल से सेलिंग है। फिर भी इतना हमको 225 पॉइंट का डाउनसाइड का मूव देखने को मिला। तो इसके बारे में हम वहाँ पर आगे डिस्कशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने शीट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का डाटा। तो एफ की अगर हम यहाँ पर बात करते तो ये फुल बियरिश बैठे हुए हैं तीनों सेगमेंट में। प्रोपराइटर की बात करें तो ये प्रोपराइटर ऑप्शंस में बियरिश है, बाकी दोनों सेगमेंट में यहाँ पर बुलिश बैठे हुए हैं। और क्लाइंट महाराज तो देखो यहाँ पर तीनों सेगमेंट में बुलिश बैठे हुए हैं। डीआईएस तो बाइंग ही कर रहे हैं। तो ये तो था पार्टिसिपेंट्स का डाटा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हमको यहाँ पर एक 225 पॉइंट नेगेटिव देखने को मिली। और पीसीआर को देखें तो पीसीआर जो है कि हमारे देखा जाए तो प्रीवियस ऑल टाइम इस मंथ के लो के आसपास है, तो जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। लेकिन इसको हम एज ए बुलिश काउंट करेंगे, क्योंकि ये जब भी 0.5 के नीचे आता है तो हम इसको जो है कि बुलिश काउंट करते हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड हो जाता है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर देखें तो यहाँ पर जो है कि ऑलमोस्ट जितने भी है 2,500 के आसपास स्टॉक्स नेगेटिव में रहे, ऑलमोस्ट 600 के आसपास पॉजिटिव में रहे फिलहाल। तो फ्यूचर्स का डाटा देखें तो फ्यूचर के प्राइस में यहाँ पर हेवी ड्रॉप देखने को मिला जब से स्टार्टिंग हुई है जनवरी मंथ की। तो ये तब से लेके तो अभी तक यहाँ पर जो कि हेवी ड्रॉप हमको यहाँ पर आज के दिन देखने को मिला। ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला प्राइस में। और ओपन इंटरेस्ट में भी यहाँ पर हमको हेवी पोजीशन बिल्डअप होते हुए दिखाई दी आज के दिन। फर्स्ट पोजीशन जो बनी हुई थी जब इसकी एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी मंथली की, दिसंबर मंथ की ऑप्शन चेन की, ऑप्शन फ्यूचर सेगमेंट की, तब यहाँ पर हैवी पोजीशन बनी हुई थी और आज के दिन हैवी पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर। और नेक्स्ट मंथ में देखी जाए तो यहाँ पर भी हमको प्राइस में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पर भी हमको हेवी इंक्रीज देखने को मिला, जो कि आज के दिन का देखा जाए तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। फर्स्ट जो ओपन इंटरेस्ट हमारा हाईएस्ट था वो ओपनिंग के टाइम पे था, जब हमारी दिसंबर मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी तब उस दिन ऐड हुआ था। और आज के दिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो ये भी जो है कि हमारा जनवरी मंथ का फ्यूचर्स का डाटा भी नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है और इंडिया विक्स भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि 10 से ऑलमोस्ट 11 के आसपास आ चुका है, इंक्रीज देखने को मिला। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं अपना कंक्लूजन। तो कंक्लूजन निकालने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर चार्ट पे देखो तो चार्ट पे हमको यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन जो दिख रही है वो निफ्टी की लाइन है। और जो कैंडल जो दिख रही है हमको यहाँ पर, ये जो प्रीमियम के ड्रॉप प्रीमियम
प्रीमियम में जो भी ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है वो हमारी कैंडल है। दिसंबर मंथ की प्रीमियम की कैंडल देखो आप यहाँ पर आज के दिन की कितनी छोटी कैंडल बनी हुई है, और वहीं अगर हम यहाँ पर जनवरी मंथ की प्रीमियम की कैंडल देखी जाए तो यहाँ पर कितनी हैवी अपसाइड की कैंडल बनी। ये जो हमारी कैंडल बनी है ये वाली लास्ट कल के दिन की कैंडल है, और ये आज के दिन की कैंडल है। और वहीं अगर जन दिसंबर मंथ की कैंडल देखी जाए और इसका गैप देखा जाए तो कितना लंबा गैप है, यानी कि इसमें गैप ज्यादा है और जनवरी मंथ में जो है कि गैप बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी शॉर्ट पोजीशन जो बनी हुई है, यानी कि किसकी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन किसने बनाई है फ्यूचर सेगमेंट में, सिर्फ ओनली एफआईज ने बनाई हुई है। कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है, ना ही क्लाइंट ने बनाई है, ना ही क्लाइंट ने बनाई है, ना ही प्रोपराइटर ने बनाई, ना ही डीआईज ने बनाई। सिर्फ पोजीशंस किसने बनाई है यहाँ पर, एफआईज ने बनाई हुई है। तो ये जो पोजीशंस बनाई हुई है हमारी सिर्फ किसने बनाई है, एफआईज ने। और कौन से मंथ में बनाई हुई है, वो ओनली दिसंबर मंथ में बनाई है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस देखो हमारा कितना ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट चेक कर सकते हो, यहाँ पर 60 पॉइंट का हमको यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला एज कम्पेयर टू हमारा जनवरी मंथ के कंपेयरिंग में। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर भी 60 का ऑलमोस्ट देखने को मिला, लेकिन जो हैवी पोजीशन जो ऐड हुई है वो यहाँ पर दिसंबर मंथ में ऐड हुई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो एफआईज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में और कैश सेगमेंट में, तीनों में जो है कि ये फुल बियरिश बैठे हुए हैं, और हमारी जो डाटा शीट है वो भी हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है, और ऑप्शन चेन भी हमको यहाँ पर जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स हमको यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट पे और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। चार्ट में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे क्लस्टर के जो लेवल्स हैं अभी फिलहाल में, तीन ये जो लेवल है वो हमारे अभी भी इंटैक्ट हैं और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं अभी। तो फाइनल जो क्लस्टर का जो लेवल है हमारा 25,842 का लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर जाता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर हमारा जो है कि मार्केट जो है कि फुल पूरा सेल ऑन राइज के मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अब हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर हम यहाँ पर इस प्राइस के स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें, इतने प्राइस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर जो कि एक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर कौन सा, ये इस मूव को देखें तो ये हम इसको काउंट कर रहे हैं ए, इस मूव को देखें तो इस मूव को काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर बी, और ये जो मूव जो कंटिन्यू अभी चल रहा है ये वाला पूरा, इसको काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर सी। ठीक है, अभी ये सी रनिंग में है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कहाँ कंप्लीट होगा ये हमको नहीं पता। ठीक है, इसको मैंने ए क्यों माना हुआ है, क्योंकि देखो इसलिए ए माना हुआ है क्योंकि अगर आप फिबोनाची का रिट्रेसमेंट अगर लगाएंगे तो यहाँ पर जो है कि इसने जो है कि अपने 127% को बिल्कुल क्राइटेरिया को जो है कि मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इसलिए हमने जो है कि इसको ए मूव काउंट करा। ठीक है, और इसमें जो है कि यहाँ पर तीन मूव बने हुए, क्या कौन से, ए, दो और ये तीन, तीन मूव तो बने, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इसमें पांच मूव भी काउंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मैं इसको जो देख रहा हूँ यहाँ पर तीन मूव में देख रहा हूँ, क्योंकि ए का जो मूव होता है वो करेक्टिव नेचर में जो होता है वो तीन मूव में होता है, और इसने जो है कि अपने 160% को लेवल के बिल्कुल क्राइटेरिया को मैच भी किया हुआ है, इसलिए इसको हम तीन मूव में काउंट कर रहे हैं, ए बी और सी को। तो ये हो गया हमारा एक ए मूव हो गया। अब यहाँ से क्योंकि इसको बी मूव काउंट कर रहे हैं जो कि तीन मूव में हुआ, कैसे, यहाँ से एक ए बी और ये सी, तो इसको हमने नंबरिंग दी, पूरे इस मूव को बी काउंट किया हुआ है, और ये जो सी मूव चल रहा है ना, इसको हमने काउंट किया हुआ है, कितने मूव में काउंट किया हुआ है, तीन मूव में। कैसे, ये ए बी और ये सी, अभी ये सी कंटिन्यू है, अभी ये सी जो इस सी के अंदर का सब मूव है सी, अब ये सी मूव चल रहा है, अब वो सी मूव कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। कैसे, देखो, अगर इस ए से लेके ये जो हमारी ये जो हाई है, इस हाई से लेके
ये जो हाई का कैंडल है और इस हाई का कैंडल, अगर इसको हम यहाँ पर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो कितने कैंडल का हाई टू हाई मैच हो रहा है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है ए से लेके बी तक का कितने कैंडल में बन रहा है हमारा, 44 कैंडल में। तो जो सी जो वेव है, ये जो सी वेव है हमारी कहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 44 कैंडल तक कंप्लीट होनी चाहिए। तो 44 कैंडल अगर इस बी से अगर हम यहाँ पर लगा के देखा जाए तो 44 कैंडल हमारी जो कहाँ आ रही है, ऑलमोस्ट इसके पास में ही आ रही है। यानी कि अगर टाइमिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है, तो इसमें जो कि टाइमिंग पे यहाँ पर मत जाइए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2-3 कैंडल यानी कि यहाँ पर 11 या 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 बजे तक जो कि यहाँ पर सी का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। जो भी लो लगना है वो 12 बजे से पहले लो लग जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी लो लगेगा वो इसके नीचे लगेगा। इसके नीचे अगर जाता है मार्केट और यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इस लो के नीचे जाता है और रिवर्स करना स्टार्ट होता है, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है कि वो हमारा कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, टाइम के हिसाब से। क्योंकि टाइम क्या बता रहा है, हमारा जो सी का स्ट्रक्चर जो कंप्लीट होना चाहिए वो 44 बार में कंप्लीट होना चाहिए, जो कि हमारा दिखा रहा है कब होना चाहिए कंप्लीट कल 11 से 12 बजे तक, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि मार्केट कल के दिन नीचे की साइड जाए, इस लो को ब्रेक करे, ठीक है, फिर यहाँ से जो है कि 11-12 बजे के आसपास यहाँ से जो है कि मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर कल के दिन मार्केट 12 बजे से पहले रिवर्स होना स्टार्ट नहीं होता है और नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो सी का जो मूव है ना, वो एक्सटेंसिव नेचर में चले जाएगा। फिर वो कितने मूव में आएगा, फिर 5 मूव में आएगा। ये जो सी है ना, सी के अंदर पांच पांच वेव जो चल रही है ना, वो फिर लंबा अकॉर्डिंग टू प्राइस वाइज करेक्शन में वो चले जाएगा। कहाँ तक जाएगा फिर वो, ऑलमोस्ट 25,500 तक जा सकता है, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा फिर हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है। सी का जो नेचर होता है वो 5 मूव का नेचर होता है। कैसे होता है देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर काउंट करें, हम यहाँ पर ए बी और ये सी, तो ये सी का जो नेचर है इसमें 5 मूव है, 1 2 3 4 5, ये मैंने यहाँ पर काउंट करके रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी अगर देखें हम यहाँ पर ये ए बी और ये सी का जो नेचर है इसमें भी 5 मूव है सी के नेचर में। कैसे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इसमें 5 मूव है। तो इसमें भी ये जो सी का जो मूव है ना, अगर यहाँ पर कल के दिन इस लो के नीचे जाके और 12 बजे से पहले अगर रिवर्स होना स्टार्ट नहीं करता है और इसी के नीचे 25,000, कौन सा लेवल है हमारा, 25,842 के ऊपर अगर क्लोजिंग यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग देता है कल के दिन, तो हमारा जो मार्केट का जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ना, पूरा का पूरा सेल ऑन राइज का हो जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कहाँ कंप्लीट होगा, फिर जो है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हो सकता है कि वो यहाँ पर कंप्लीट हो, कहाँ पर 25,500 के आसपास कंप्लीट हो पूरा सी का स्ट्रक्चर हमारा, यहाँ से ए बी और ये सी का, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है, बस आप ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि इसके नीचे क्लोजिंग मिलनी जरूरी है कल के दिन की। कौन सा लेवल है हमारा, इस कैंडल का लो, और ये जो कैंडल का लो है 25,842 का, अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, 5 के मूव में बनेगा, सी का 5 के मूव में बनेगा। कैसे बनेगा, तो ये पूरा ओवरऑल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। फिर यहाँ से एक अपसाइड का मूव आएगा 4, फिर यहाँ से जो आएगा हमारा फाइनल मूव 5, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना के हमारा हो जाएगा पूरा ए और ये बी और ये सी, इसको बोलते हैं हम इरेगुलर फ्लैट पैटर्न। हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ तक होगा ये, 25,500 तक कंप्लीट होगा, ठीक है। कंडीशन मैंने बता दिया है, टाइम भी बता दिया, लेवल भी बता दिया। लेवल ये हैगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर 5 मूव में जो है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा उसकी हम जो है कि आगे के वीडियो में डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। और टाइम मैंने आपको बता दिया है, कल 11 टाइम के हिसाब से भी अगर इस हाई से इस हाई को मैच कर रहे हैं तो ये 44 ए और बी का जो हाई टू हाई मैच करें तो 44 बार में कंप्लीट हो रहा है। तो सी जो है हमारा
वो भी 44 बार में कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के हिसाब से। तो टाइम पीरियड हमारा कब का आ रहा है, 11-12 बजे के आसपास आ रहा है। मार्केट इस लेवल के नीचे जा सकता है कल के दिन, ठीक है, लेकिन 11-12 बजे के आसपास से वापस यहाँ से रिवर्स होना अगर स्टार्ट होता है तो हम जो है कि यहाँ पर इसको मान लेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन कंडीशन एक और ये है कि मार्केट यहाँ तक नीचे तो गया और 11-12 बजे के बाद यहाँ पर जो है कि ऊपर आना स्टार्ट करता है और फिर उसके बाद वापस से नीचे आता है और इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर जो है कि हमारा फिर से वही चीज एक्टिवेट हो जाएगी। कौन सी वाली, 5 मूव की, 1 2 3 4 5, जो है कि मार्केट फिर जो है कि सी वेव हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा कल के लिए। टाइम हमारे पास कल का है 11 से 12 बजे तक का। अगर वहां से रिवर्स आता है और इसी के इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलनी चाहिए, इस लेवल के लिए ऊपर ही कल के दिन की। अगर इसके लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिल गई ना तो फिर सोच लेना कि हो सकता है कि हमको आने वाले दिनों में मार्केट यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, ठीक। तो ये पूरा निफ्टी की एनालिसिस है। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर जिगजैग का पैटर्न बन रहा है, ए बी और ये सी का। तो यहाँ पर सी का जो फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, कौन सा, ये वाला लेवल कितना है, 58,900 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें भी जो है कि यहाँ पर हमको ए बी और ये जो सी है ना, ये 5 मूव में देखने को मिल सकता है। फिर हमको इसके और नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कैसे देखने को मिलेंगे, ये 1 2 3 4 5 नीचे के साइड के और टारगेट ओपन हो जाएंगे। फिर ये पूरा जिगजैग का पैटर्न जो है कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, डू और डाई का लेवल है कल के दिन ही, ठीक है। और अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने सेंसेक्स की तरफ। तो सेंसेक्स भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि इसमें भी जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर ए बी और ये सी का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। इसके नीचे अगर मार्केट कल के दिन अगर क्लोजिंग देता है इस कैंडल के लो के नीचे सेंसेक्स, तो समझ जाना कि फिर इसमें भी जो है कि बिल्कुल निफ्टी की तरह पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर भी ये ए बना हमारा, ये बी बना और यहाँ पर जो है कि सी की तैयारी हो जाएगी। और जो सी जो बनेगा ना वो कितने मूव में बनेगा, फिर 5 मूव में बनेगा। कैसे, 1 2 ये 3 4 और ये 5। हो सकता है कि सी, ये जो गैप है ना, ये जो बना हुआ है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाए फिर 5 मूव के अंदर। यानी कि ये वाला कौन सा है हमारा, ये है हमारा, यहाँ पर देखा जाए तो ये 83,800 के आसपास का, यहाँ से 1 2 3 4 5। लेकिन कंडीशन ये है कि इसके नीचे कल के दिन की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए सेंसेक्स में, ठीक है, ध्यान रखना। आ सकता है लाइव मार्केट में इसके नीचे आ सकता है सेंसेक्स, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक जरूर करना चाहिए और क्लोजिंग इसके ऊपर ही मिलनी चाहिए। तभी जो है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट माना जाएगा जिगजैग का इरेगुलर फ्लैट पैटर्न का, ठीक है, ठीक। तो ये हो गई सेंसेक्स की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने बीटीसी की। तो बीटीसी में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि अभी जो चल रहा है कि यहाँ पर इसका फ्लैट पैटर्न जो है कि कंप्लीट हो चुका है ए बी सी का, जो कि अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में ये पैटर्न जो है कि बनने की उम्मीद है। जो बीटीसी में ये जो पैटर्न बना है ना, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न जो है कि निफ्टी में, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में बनने की उम्मीद है, ठीक है। जो ये जो पैटर्न बना है ना बीटीसी का, वही पैटर्न बनने की उम्मीद है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। तो इसका ध्यान रखना। तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। इरेगुलर इसको बोलते हैं, इरेगुलर फ्लैट पैटर्न बोलते हैं। तो इसका जो टारगेट है हमारा बीटीसी का अभी भी ओपन है, 1,06,000 का। तो इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं करना, जो भी डिप आता है सिर्फ ओनली बाइंग ही करना। और ये 5 मूव में ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5। और जब ये यहाँ पर आएगा फिर हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी यहाँ पर कहाँ पर है बीटीसी, अभी हमारा 90,000 पे है। तो इसमें अभी भी अपसाइड मूव बहुत सारा बाकी है, ठीक है। ऑलमोस्ट 16,000 का अभी ऊपर का साइड का मूव बाकी है। तो बने रहना इसमें, जो भी डिप आता है तो बाइंग करना, ठीक। तो होप, तो अब हम यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कशन कर लेता हूँ यहाँ पर आपसे। ये मंथली ऑप्शन चेन है दिसंबर मंथ की। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिसंबर मंथ में पुट साइड में जो कि इन द मनी में इतनी हैवी सेलिंग होने के बावजूद भी 225 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा। यहाँ पर जो कि इन द मनी में इतनी कुछ खास पोजीशन नहीं बनी हुई है कॉल साइड में।
लेकिन वही पुट साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो पुट साइड में ये जो पोजीशन जो बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कॉल राइटिंग की पोजीशंस, हेवी कॉल राइटिंग की पोजीशन इन द मनी में यहाँ पर बनी हुई है एज कम्पेयर टू पुट साइड में। क्यों? देखो यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट नीचे के गिरा हुआ है, तो और यहाँ पर जो कि गिरते हुए मार्केट में कोई पुट राइटिंग की पोजीशन बनाए हुआ बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 25,800 तक या फिर 25,700 तक। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे फिलहाल में जो जहाँ पर सबसे ज्यादा पोजीशन बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे कहाँ पर दिखाई दे रही है, जो है कि 5,200, और इसका वॉल्यूम भी देखो कितना ज्यादा है, 58,000। ये कौन से लेवल पे बनी हुई है हमारे 25,200 के ऊपर। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बार हमको जो है कि 26,200 का लेवल आने वाले टाइम में हो सकता है कि टच होते हुए दिखाई दे। लेकिन कंडीशन यही है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, फिर हम जो है कि ऊपर की साइड का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो है कि ऑप्शन चेन अभी फिलहाल में हमको मंथ एंड की ऑप्शन चेन तो फिलहाल एक डिप तो आ सकता है। वो जो डिप आएगा फिर उसके बाद जो है कि हमको यहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है एस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मंथली ऑप्शन चेन। बस कंडीशन ये है कि हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये वाली पोजीशन हमको क्लोज होती हुई दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये थी 25,300 के ऊपर भी, और ना ही 26,200 के ऊपर, 25,300 के ऊपर ये पोजीशन अगर क्लोज होती हुई दिखाई दी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की साइड की अपनी जर्नी तय कर सकता है, जो कि हमने एनालिसिस की हुई है अपने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी और बीटीसी की चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, और कल की लिए भी। तो अब मिलते हैं कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल को।